वेलकम टू आस्था कंसल्टिंग। आप सभी का स्वागत है आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछला वीडियो आपने काफ़ी पसंद किया और बहुत सारे कमेंट आए। और आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे चूँकि आप कोरोना का जो इफ़ेक्ट है थोड़ा कम हुआ है और अब लोग अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ सऊदी में और अलग अलग गल्फ़ कंट्रीज़ में तलाश कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि चूँकि अब सऊदी में काफ़ी चेंजेस आए हैं और डिग्री अटेस्टेशन या डिप्लोमा अटेस्टेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो उसी के हवाले से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सऊदी में जो डिग्री अटेस्टेशन सऊदी एम्बेसी से जो डिग्री अटेस्ट या डिप्लोमा अटेस्ट कराते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस किस तरह के सर्टिफिकेट अटेस्ट होते हैं, तो उनकी पूरी डिटेल हम आज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके ये बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो सुनना चाहते हैं। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई सजेशन है, तो वो भी बताएं। उसको हम अगले वीडियो में इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और सेकेंडली, आपको जैसा मैंने कि पहले भी बताया है कि हम आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को एक माध्यम के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, एक मीडियम के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, जिससे जो भी क्वेरीज है, जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो अपने करियर को इंडिया में या सऊदी में या गल्फ़ में के किसी भी कंट्री में देख रहे हैं और उनके दिमाग में जो भी क्वेरीज आ रही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, कैसी तैयारी करनी होगी, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, गल्फ़ इंटरव्यू के लिए हम कैसे तैयारी करें और रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, वीज़ा स्टैंपिंग का क्या प्रोसेस है। तो हम अगर अभी जैसे सऊदी बंद है तो हम कैसे जा सकते हैं, अगर वीज़ा स्टैंपिंग होता भी है तो टिकटिंग के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, क्वारंटाइन पैकेज के हवाले से, वैक्सीनेशन का आजकल क्या रोल है, तो वैक्सीनेशन के हवाले से, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम आपको पूरी मदद करना चाहते हैं। तो इन सब से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो सऊदी एम्बेसी से जो डिग्री और डिप्लोमा टेस्ट कराना होता है उससे रिलेटेड है कि क्योंकि आजकल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी वीज़ा है उससे मैचिंग अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो आपको टेस्ट किए बिना आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा। तो व्हाट आर द ये प्रोसेस शुरू होने से पहले क्या होता है कि पहले आप इंटरव्यू देते हैं और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आपको वीज़ा इशू होता है और वीज़ा में रिलेटेड आपको आप कितनी बार कंपनी आपको एडवांस में भी वर्बली भी बता देती है कि ये वीज़ा इशू हो रहा है, इससे रिलेटेड आपके अगर फाइनेंस का अकाउंट्स का बैंक का वीज़ा है तो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो डिग्री है वो आपको टेस्ट करानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग की एक का इंजीनियर्स का वीज़ा है तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री है वो अटेस्ट करानी पड़ेगी। और अगर आपने टेक्नीशियन का वीज़ा है तो टेक्नीशियन से रिलेटेड जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अटेस्ट कराने पड़ेंगे सऊदी एम्बेसी से। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी एम्बेसी में कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने से पहले का क्या स्टेप है। उसके पहले का स्टेप ये है कि जैसे आपका सिलेक्शन होता है, कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है। उस ऑफ़र लेटर को के बेसिस पे आप जाकर अपने अपने जिस जहाँ से भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है जिस स्टेट से, उसके नेशनल कैपिटल में जाते हैं। सेक्रेटेरिएट में जनरली एचआरडी का ऑफिस होता है, वहाँ जाके आप एचआरडी के लिए अप्लाई करते हैं, एचआरडी अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं और एचआरडी अटेस्टेशन आपका 2 हफ्ते के अंदर में, उम्मीद है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर में होकर आपको मिल जाता है। और जब एचआरडी अटेस्टेशन के रिलेटेड हम आपको डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारी है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके रेफरेंस से आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो एचआरडी जब आप कराते हैं, एचआरडी कराने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कराना होता है। और ये दोनों स्टैंपिंग का जो प्रोसेस है ये कैंडिडेट ने खुद ही करना होता है। एचआरडी स्पेशली आप कैंडिडेट को खुद करना होता है या उनके ब्लड रिलेशन, उनके फादर, ब्रदर, सन और इवन वाइफ भी करा सकती हैं, इनको ऑथराइज्ड है। तो ये लोग जाकर एचआरडी करा सकते हैं। एचआरडी बेसिकली कैंडिडेट या उनके ब्लड रिलेशन ही करा सकते हैं, कोई और ऑथराइज नहीं है इस काम के लिए। तो एचआरडी और कराने के बाद अगर आप एमईए नहीं करा पाते हैं तो उसके लिए भी आप आस्था कंसल्टिंग को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टैंपिंग में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब ये 2 अटेस्टेशन होता है उसके बाद ही
स्टैंपिंग सऊदी कल्चर के साथ स्टैंपिंग की प्रोसेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, किस तरह की डिग्री सऊदी एम्बेसी अटेस्ट करता है? सऊदी एम्बेसी सिर्फ वही डिग्री अटेस्ट करता है जो फुल टाइम होती है, जो क्लासरूम में आपने पढ़ के की होती है। किसी तरह की करस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस या पार्ट टाइम डिप्लोमा या डिग्री अगर आपने किया है तो वो वैसे सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी अटेस्ट नहीं करती है। और अगर कभी कभी ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सऊदी एम्बेसी के पास लिस्ट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट है। अगर आप सपोज़ ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है जो सऊदी एम्बेसी के पैनल में लिस्ट में उसकी लिस्टिंग नहीं है, तो भी सऊदी एम्बेसी आपको अटेस्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो उस यूनिवर्सिटी को अपने साथ वो उनके लिस्ट में एंट्री ना हो जाए, तो तब तक आपका वो प्रोसेस होल्ड रहेगा। तो अब हम आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का डिटेल हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ताकि अगर आप एक कन्वर्सेशन को आप याद ना रख सकें तो उससे आप कॉपी करके और वो डॉक्यूमेंटेशन को आप रेडी करेंगे। उसके बाद आप जिस भी एजेंसी से जो ऑथराइज हैं उनके साथ अगर आप सऊदी एम्बेसी में अटेस्टेशन के लिए आप बढ़ते हैं तो वो आपकी मदद करेंगे और स्टैंपिंग करके देंगे। और अगर आप आस्था कंसल्टिंग को भी इस पर्पज़ के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सऊदी एम्बेसी के साथ से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कराने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अब जो आपको हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता रहे हैं आप वो नोट कर सकते हैं। इसके लिए एक तो आप जो भी डिप्लोमा या डिग्री आप या सर्टिफिकेट जो आप अटेस्ट कराना चाहते हैं उसका ओरिजिनल कॉपी आपको रख देना होगा। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी सेमेस्टर्स हैं या ईयर्स की मार्कशीट है उन सारे मार्कशीट की कॉपी आपको देनी पड़ेगी। और इन दोनों के अलावा ये जो भी आपने बताया कि वो और जो भी डिप्लोमा डिग्री, पहला मैंने आपको बताया कि आपको ओरिजिनल डिग्री देनी होगी। सेकेंड बताया हमने आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट की कॉपी देनी होगी। थर्ड आपको ये क्लियर करना होगा कि ये जो डिप्लोमा या डिग्री आप सबमिट कर रहे हो ये रेगुलर है, फुल टाइम है, कोई करस्पॉन्डेंस, पास टाइम, डिस्टेंस ये नहीं है। ये उसके अलावा जो आपको जो जिस कंपनी में आप सिलेक्ट हुए हैं उस कंपनी से आपको मंगाना होता है अपना ऑफ़र लेटर, जो चैम्बर सऊदी चैम्बर से और मोफा अपडेटेड होता है, इनकी स्टैंपिंग उस पर लगी होती है। तीसरा, आप इसके अगला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वकाला डिटेल देनी होती है, वीज़ा नंबर और स्पॉन्सर आईडी नंबर देना होता है। तो मतलब वकाला की डिटेल देनी होती है, ब्रॉडली आप ये समझें। और अगला जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी है, वो आपको देनी होती है। दूसरा, पासपोर्ट कॉपी का आपको जो फ्रंट के जितने भी पेजेस हैं उनकी कॉपी और लास्ट पेज की कॉपी देनी होती है। और जो पासपोर्ट पे जो डिटेल है और पासपोर्ट पे जो कैंडिडेट की जो नेम है और जो डिग्री पे नेम है उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अटेस्टेशन में आपको नहीं हो पाएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर कोई मिसमैच है तो आप उसको पहले से ही करेक्ट करा लें, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट शेयर करना होता है, आपका नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। और इन सब के साथ एक नोटराइज एफिडेविट भी, एक काइंड ऑफ डिक्लेरेशन भी देना होता है जिसमें बंदा ऑथराइज करता है एजेंसी को और उसमें एक तरह का स्टेटमेंट देता है कि जो डिग्री या डिप्लोमा वो शेयर कर रहा है वो 100% जेन्युइन है, कोई फेक डिग्री नहीं है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कैंडिडेट की होती है, ना कि उस एजेंसी की है। अब जाहिर सी बात है जो जिस एजेंसी से आप अटेस्ट करा रहे हैं उसके लिए फिजिबल नहीं है कि वो एक एक डिग्री को वेरीफाई करे कि वो सही है या नहीं है। तो ये कैंडिडेट से एक तरह का डिक्लेरेशन लेती है एजेंसी, सो दैट कल को अगर एम्बेसी कुछ डिग्री फेक आती है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करते हैं, और फेक आती है तो उसके लिए एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल ना समझा जाए, एजेंसी को उसके लिए पनिश ना किया जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का एक चार्जेस हैं जो उसके लिए ड्राफ्ट बनता है, तो उसका अमाउंट हर यूनिवर्सिटी का अलग है, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं भी लगता है और किसी का ज़्यादा भी है, किसी का कम भी है, किसी का 2000 है, 1000 है, किसी का फ्री है, किसी का 5000 है।
तो इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी क्या चार्जेस हैं, वो आपकी एजेंसी जहाँ से आप टेस्ट कराएंगे वो आपको इसके बारे में मदद करेंगे, या तो खुद भी ड्राफ्ट बनवा लेंगे, आपको चार्ज कर लेंगे, या वो आपको बोलेंगे कि आप ड्राफ्ट बना के इतने अमाउंट का रजिस्ट्रार के नाम पे आप बना कर दें। तो इसमें आप एजेंसी की मदद लें और वो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो मैंने जो आपको सारे डॉक्यूमेंट बताए जो सऊदी एम्बेसी के साथ टेस्ट, तो सऊदी में 2 तरह का टेस्ट है। एक पहले आप सऊदी कल्चर में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा जहाँ से वेरिफिकेशन होगी, और जब वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ से जब लेटर चल के आ जाएगा, वो रजिस्ट्रार के नाम पे लेटर जाता है अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट, और फिर जब वहाँ रिसीव होता है तो वो जब वेरीफाई करते हैं कि एक तो डिग्री जेन्युइन है, दूसरा डिग्री फुल टाइम है, ये 2 चीज़ उन्होंने कंफर्म करना होता है। और जब ये कंफर्मेशन आ जाती है सऊदी कल्चर के पास तो वो उसको स्टैम्प करके दे देते हैं, और जब सऊदी कल्चर से स्टैम्प होकर मिलता है फिर सऊदी एम्बेसी के लिए सबमिट होता है, और जब सऊदी एम्बेसी स्टैम्प कर देती है तभी आप उसको कंप्लीट सऊदी अटेस्टेशन माना जाता है। तो डॉक्यूमेंट को हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको ओरिजिनल डिग्री सबमिट करनी होगी, हर मार्कशीट की कॉपी सबमिट करनी होगी, आपको ओरिजिनल ऑफर लेटर जो चैम्बर और मोफा MEA अटेस्टेड जो सऊदी अरब से मंगाना होगा, अपना ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये देना होगा, पासपोर्ट के सारे फ्रंट पेजेस आपको सबमिट करने होंगे अलॉन्ग विद द बैक पेज। इसके अलावा आपका और दूसरा कोई तरह के पासपोर्ट और आपके डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट में नेम के कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, और इसके अलावा एक एफिडेविट जाती है जो इंश्योर करती है कि आप जो सबमिट कर रहे हैं आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपका जो डिग्री डिप्लोमा वो जेन्युइन है। ये पूरा हमने ये डॉक्यूमेंट का जो डिटेल है हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं। तो आप ये सारा डॉक्यूमेंट एक बार इकट्ठा कर लें, और उसके बाद जो सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट कराते हैं डॉक्यूमेंट आप उनको सबमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी भी हेल्प ले सकते हैं आस्था कंसल्टिंग की। आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आस्था कंसल्टिंग सऊदी अरब की सारी कंट्रीज़ के लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का काम करती है, वीज़ा प्रोसेस का काम करती है, और आप हमें इन सारी सुविधाओं के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन हमसे जानकारी चाहिए और डिटेल चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग की यूट्यूब वीडियो को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये चैनल आस्था कंसल्टिंग का ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सके, और कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में आप हमसे किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।